पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में शदीद इख्तिलाफात। व्हाट्सएप ग्रुप में अली अमीन गंडापुर का आतिफ खान पर तंज लिखा, जिसे बानी ने खराब कारकर्दगी पर ओहदे से हटाया उसे सदर पेशावर रीजन बना दिया गया। आतिफ खान का अली अमीन के कमेंट पर तबसरे से गुरेज। पीटीआई की सीनियर क़यादत ने वजीर आला के बयान का नोटिस ले लिया। पॉलिटिकल कमेटी मामले का हल निकालेगी। जुनैद अकबर की फरीकैन को सब्र की तलकीन। बिजली की कीमतों में कमी मौजूजे से कम नहीं। IMF प्रोग्राम में रहते हुए बिजली सस्ती करना बड़ा कारनामा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब बोली, दूसरों को चोर कहने वाले आज एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। इनकी जमात टुकड़े टुकड़े हो चुकी। हम किसी का पानी चोरी नहीं कर रहे। नहरों के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। ऐसे मामलात के लिए फोरम मौजूद है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सियासत नहीं रियासत को तरजीह दी। महंगाई कम करने का वादा पूरा किया। बिजली भी सस्ती कर दी। अवाम मजीद खुशखबरियां सुनेगी। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में अपने हल्के में तकरीब से खिताब। कहा, कुछ अनासिर ने जाती मफाद के लिए मुल्की मफादात को दाव पर लगाया। IMF को खतूत लिखे गए। हज फ्लाइट ऑपरेशन 29 अप्रैल से शुरू होगा। शॉर्ट टर्म हज पैकेज 11,50,000 और लॉन्ग टर्म 10,50,000 रुपए में होगा। बच जाने वाली रकम हुज्जाज को वापस कर दी जाएगी। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर सरदार यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आजमीन की सहूलियात के लिए सऊदी जाकर इंतजामात का जायजा लिया। इसराइल का एक और झूठ पकड़ा गया। मुसल्लह करार देकर शहीद किए गए रजाकारों की नई वीडियो सामने आ गई। एम्बुलेंस और यूनिफॉर्म में मलबूस होने के बावजूद गोलियों की बौछार। एक रजाकार आखिरी लम्हात की वीडियो बनाता रहा। सेहूनी फौज ने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए लाशें दफना दी। इज्तिमाई कब्र से 2 हफ्ते बाद शहदा की लाशें मिली। हिलाल अहमर का सलामती काउंसिल से आजादाना तहकीकात का मुतालबा। गजा में हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 46 अफराद शहीद। अख्तर मेंगल ने कोयटा की जानिब मार्च किया तो गिरफ्तार कर लेंगे। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान ने खबरदार कर दिया। कहा, इंतजामिया ने सुबह 6 बजे गिरफ्तारी के हुक्मनामे से आगाह कर दिया था, लेकिन अख्तर मेंगल ने गिरफ्तारी देने से इनकार किया। कोयटा के दाखिली रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पुलिस की भारी नफरी तैनात। दरियाए सिंध पर मजीद 6 नहरें बनाने का मंसूबा। JUI का सखर बैराज के सामने धरना। ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की कतारें लग गई। ठट्टा में सजावल पुल पर भी धरना। कराची से बदीन जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। लाड़काना, नौशहरो फेरोज, कंडियारो, दादू और दीगर शहरों में भी मुजाहरे। पंजाब हुकूमत का टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने जामा प्लान तलब कर लिया। कहा, नौजवान खिलाड़ियों को टैलेंट के इजहार के भरपूर मौके फराहम करेंगे। खवातीन को आगे बढ़ने के मसावी मौके मिलेंगे। ईद गुजर गई लेकिन महंगाई का तूफान ना थम सका। कराची में लीमू 600 और भिंडी 250 रुपए फी किलो में फरोख्त। खरबूजा 150, केला 200 रुपए दर्जन। शहरियों का प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से कार्रवाई का मुतालबा। लाहौर में फलों और सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरूद 200, सेब 300 से 350 रुपए फी किलो बिकने लगे। फैसलाबाद में मुर्गी का गोश्त 800 रुपए तक पहुंच गया। और PSL 10 की ट्रॉफी का जलवा। कोयटा के इत्तेहाद चौक पर रुनुमाई। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के हसीबुल्लाह की शिरकत। हैवी बाइकर्स, शहरियों और बच्चों ने ट्रॉफी को वेलकम किया। PSL का मेला 11 अप्रैल से सजेगा। पहली बार उर्दू में कमेंट्री होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का दौरा बरतानिया मुतवक्के। 11 अप्रैल को लंदन पहुंचने का इम्कान। वज़ीर आज़म बेलारूस के दौरे के बाद 3 दिन लंदन में क़याम करेंगे। अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। इसराइल का एक और झूठ पकड़ा गया। मुसल्लह करार देकर शहीद किए गए रजाकारों की नई वीडियो सामने आ गई। एम्बुलेंस और यूनिफॉर्म में मलबूस होने के बावजूद गोलियों की बौछार। एक रजाकार आखिरी लम्हात की वीडियो बनाता रहा। सेहूनी फौज ने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए लाशें दफना दी। इज्तिमाई कब्र से 2 हफ्ते बाद शहदा की लाशें मिली। हिलाल अहमर का सलामती काउंसिल से आजादाना तहकीकात का मुतालबा।
गजा में सेहूनी सफाकियत की इंतहा, खान यूनुस में रिहायशी इमारत पर ड्रोन हमला, अल-मवासी में पनाह गुज़ीन कैंप निशाना, 24 घंटे में मजीद 46 फलस्तीनी शहीद। शहदा में सहाफी इस्लाम मिक़दाद और उनका बेटा भी शामिल। यमन पर इसराइली तैयारों की बमबारी, 2 शहरी जा बहक। तल अवीव में हजारों अफराद का एहतजाज, कैदियों की वापसी, वजीर आजम के इस्तीफे और नए इंतखाबात का मुतालबा। इसराइली वजीर आजम पीर को अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। ईरान की जानिब से मुमकिन खतरे और गजा जंग बंदी से मुताल्लिक बातचीत होगी। टैरिफ वॉर नामंजूर, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ अमेरिका की सड़कों पर अवाम का समंदर उमड़ आया। एक ही दिन 1200 से ज्यादा मुजाहरे वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलस, डैलस, शिकागो और अटलांटा समेत 50 रियासतों में हैंड्स ऑफ मूवमेंट, 2.5 लाख से ज्यादा अफराद की शिरकत। ट्रंप का तर्से हुक्मरानी आमरीत करार, बादशाहत नहीं चलेगी, जमहूरियत बहाल करें। वॉशिंगटन में अरकान कांग्रेस का खिताब, ट्रंप के मवाक़से की तहरीक चलाने का ऐलान। जर्मनी, पुर्तगाल, फ्रांस और लंदन में भी लोग सड़कों पर निकल आए। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम, CTD की सरियाब रोड के करीब कार्रवाई, असलहा और गोला बारूद का जखीरा बरामद, IEDs, खुदकार हथियार, दस्ती बम और गोला बारूद शामिल। हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्द 24 से 72 घंटों में बड़े हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। अब दुश्मनों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। अख्तर मेंगल ने कोयटा की जानिब मार्च किया तो गिरफ्तार कर लेंगे, तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान ने खबरदार कर दिया। इंतजामिया ने सुबह 6 बजे गिरफ्तारी के हुक्मनामे से आगाह कर दिया था, लेकिन अख्तर मेंगल ने गिरफ्तारी देने से इनकार किया। कोयटा के दाखिली रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस की भारी नफरी तैनात। बैठे हैं बाजार वाले, आपको देख के लिस्ट लगाएंगे, बाद में कहेंगे नहीं, उससे पूछो 40 रुपए किलो भिंडी, आगे जाके पूछो कहेगा 60 रुपए पाओ, लेनी लो नहीं लेनी, तो इस तरह हाथ से ले लेते हैं। ये खुद बाजार वाले एक माफिया है। सब्जी में कोई कमी नहीं हुई। महंगाई कितनी है, मैं गरीब बंदा रोटी नहीं खा सकती हूँ, करे आटा देना माँ, फला देना माँ, किसी ने अभी तक कुछ भी नहीं दिया। एक चीज जहाँ पे मैंने देखा कि 30 रुपए लिखी हुई है, वो यहाँ से 60 रुपए वसूल कर रहा है। ईद गुजर गई लेकिन महंगाई का तूफान न थम सका। कराची में लीमू 600 और भिंडी 250 रुपए किलो फरोख्त, खरबूजा 150, केला 200 रुपए दर्जन। शहरियों का प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से कार्रवाई का मुतालबा। लाहौर में फल सब्जी की कीमतों में उतार चढ़ाव, अमरूद 200, सेब 300 से 350 रुपए फी किलो बिकने लगा। फैसलाबाद में मुर्गी का गोश्त 800 रुपए तक पहुंच गया। दरियाए सिंध पर मजीद नहरों की तामीर के खिलाफ JUI का धरना, ठट्टा सजावल पुल बंद। कराची से बदीन जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। दरियाए सिंध हमारी रेड लाइन है, किसी कीमत पर नहरें नहीं बनने देंगे, मुजाहिरीन का मौक़िफ़। थिएटर से बेहयाई का खात्मा मिशन है, धमकियों की परवाह नहीं, किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बता दिया, कहा जिन लोगों ने SOPs की खिलाफ वर्जी की उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कानून साजी जारी है। आइंदा चंद रोज में थिएटर से मुताल्लिक नई पॉलिसी बन जाएगी। कराची में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान, दर्जे हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। पारा 40 पर पहुंचा तो शिद्दत 45 डिग्री महसूस होगी। महकमा मौसमियात ने बता दिया, शाम के औकात में समंदरी हवाएं बहाल होने से मौसम बेहतर होने की उम्मीद। ओमान की हॉकी टीम लाहौर पहुंच गई। PHF हुक्काम ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। मेहमान खिलाड़ी पाकिस्तान जूनियर टीम के खिलाफ 4 मैचेस खेलेंगे, 2 मैचेस लाहौर और 2 इस्लामाबाद में शेड्यूल। सऊदी प्रो लीग अल इत्तेहाद के करीम बेंजेमा ने आखिरी लम्हात में गोल करके टीम को यकीनी शिकस्त से बचा लिया। अल अहली के खिलाफ मुकाबला 2-2 गोल से बराबर। पॉइंट्स टेबल पर अल इत्तेहाद 62 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त। और समुंदर की लहरों पर महारत का इम्तिहान, एल सल्वाडोर में वर्ल्ड सर्फिंग लीग के मुकाबले विमेंस इवेंट में अमेरिका की कैटी सिमर्स कामयाब।